गाइस व्हाट्सअप। सो पहले चालू करने से पहले मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने लास्ट जो 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था। उसमें मैंने बताया था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर एंड आई सेड की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हो जो एनसीईआरटी है, और आप निगलेक्ट कर सकते हो बिपिन चंद्रा। एनसीईआरटी में मैंने बताया था 6 to 10 की सारी पढ़ लेना, और 11th-12th की जो सोशल साइंस की वो सारी पढ़ लेना, और बायो के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देना। इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। जीसी लियोंग का जो पार्ट 1 है वो मच मोर इम्पॉर्टेंट है, और पार्ट 2 में जो फर्स्ट 2 चैप्टर है वेदर और क्लाइमेट वो पढ़ लेना। एटलस में ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान देख लेना, सारे मैप्स एक बार। इंडियन इकोनॉमी में संजीव वर्मा और रमेश सिंह में से कोई एक देख लेना। एनवायरमेंट और इकोलॉजी के मेरे नोट्स और शंकर आईएएस के नोट्स आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे में जो लेटेस्ट है वो, और उसका अनअकैडमी पे आप कोर्स देख सकते हो। एथिक्स में लेक्सिकॉन या जी सुब्बाराव जो आपको पढ़ना है, टाइम ज़्यादा है तो जी सुब्बाराव पढ़ लेना, और उसके अलावा हिंदू योजना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब है। थोड़ा बहुत अब की बार चेंज किया है मैंने, क्योंकि अब मैंने रिसोर्सेज वर्ड यूज़ किया है, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2018 प्रीलिम्स। ओके, सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री का वेटेज मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं सारे। तो अगर कोई भी एनी एस्पिरेंट वर्थ सॉल्ट विल से कि अगर ये किसी ने तीनों कवर कर लिए तो वो 70-80% तक हिस्ट्री का मास्टर बन जाएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 11 आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री में मिडिवल इंडिया एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की है। इसके अलावा कई लोग तमिलनाडु की बुक्स भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अगर इफ़ यू वांट टू रीड दोज बुक्स आई डोंट माइंड, सो दैट इज़ आइदर और, या तो ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग। बाजीराम के नोट्स भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया एंड वो भी पढ़ लिया, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, जस्ट फोकस ऑन थिंग्स। देन मॉडर्न हिस्ट्री की क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की ये खास बात है कि इट इज़ अ वेरी कंसाइज समरी। मैंने पूरी पढ़ी हुई है ये, इसको पेज बाय पेज आप पढ़ना, और इसको आप, दिस इज बेसिकली अ समरी ऑफ बिपिन चंद्रास बुक, ठीक है। एंड इट इज़ बीन रिटन बाय एन एस्पिरेंट, सक्सेसफुल एस्पिरेंट राजीव अहीर, सो ही स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद दी पीपल हु रीड हिज बुक्स, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी हद तक इससे क्रैक हो जाएगा प्रीलिम्स में तो खास करके। देन यू हैव आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर के नोट्स थे, अब बुक भी आ गई है, वो पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा 11th एनसीईआरटी की एक फाइन आर्ट्स करके आती है, उसमें से भी काफ़ी आता है। फिर आर्ट एंड कल्चर अलग से कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ कवर हो जाता है। जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है इसमें भी आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाता है। देन देर आर आर्ट एंड कल्चर कोर्सेज विच आर प्रिपेयर्ड बाय मी ऑन अनअकैडमी एंड अदर्स ऑल्सो। सो बाय द वे we have literally covered almost 90% of the entire syllabus, geography, polity, history, environment, सब कुछ covered है unacademy.com पे। So if you don't find some books good, so because people don't like reading generally, so you can watch those courses, there is no harm in it. Then when it comes to polity, like people say DD Basu, people might say other books like Subhash Kashyap, but for me there is only one gold standard in the market, and that is M Lakshmikant. And please do not read the old edition, कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं बुक्स में, so ज़्यादा पैसे की नहीं है, you should buy it. And Indian Polity 5th edition by M Lakshmikant. Why it is important? क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो कि एक ले पर्सन को समझ में आएगा, एक ले एस्पिरेंट को समझ में आएगा। दूसरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, ये किसी मतलब थ्योरी उसके लिए नहीं है कि भाई किसी को आपको पढ़ाना है, कोई आपको लॉयर बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, वो पॉलिटिशियन बनना है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए नहीं है। इट इज़ सोलली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और तीसरा, इसमें सब कुछ कवर्ड है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको 10 अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। सो इफ़ यू कैन फॉलो एम लक्ष्मीकांत बाय हार्ट, सो आई कैन पर्सनली गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज फार एज पॉलिटी इज़ कंसर्न 80-90% आप क्वेश्चन सही कर दोगे। देन लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में जी सी लियोंग आप पढ़ लेना, पार्ट 1 खास करके पढ़ लेना, पार्ट 2 में वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ लेना, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम होती जा रही है दिन ब दिन। So the important thing which comes to mind is class 6 to 12th geography NCERTs. So they are important. So you should focus on them, and lot of questions are asked from them straight away. ठीक है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में भी दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। मैप्स के लिए मैंने बता ही रखा है, ब्लैक स्वान या ऑक्सफोर्ड जो भी आपको देखना है। एंड जस्ट डोंट रीड इट लाइक अ स्टूपिड पर्सन, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द एरियाज विच आर इन द न्यूज़। जैसे अगर सीरियन क्राइसिस चल रही है तो गोलन हाइट्स कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, ठीक है। एलिपो का बैटल हुआ तो एलिपो कहाँ पे है, सीरिया में एक सिटी है, ठीक है। केमिकल वेपन्स यूज़ हो रहे हैं तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, डेमास्कस कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है, लेवांट रीजन किसको बोलते हैं। सो बेसिकली everything which is in news you should be on your tips, and if they ask you where it is located in the maps you should be able to point that out.
Then there are lots of geography courses on Unacademy, and anybody who, because there is no satisfactory book except NCERTs, so many of us find it difficult to study NCERTs also. So Arpita Prakash, Jeva Tripathi, they have like crystallized NCERT, and you can like read the entire NCERT and it will take you like 1 week, but here you can revise it in 2 hours or 3 hours. Okay, so please focus on the geography courses on Unacademy. They're really good. Then environment, like 20 to 30% of the prelims comes from environment, largely because environment and global warming are becoming major challenges, and also because Indian Forest Service prelims is combined here. So for conceptual clarity, I would say go for class 12 biology NCERT last 4 chapters, and if you are not able to understand them, Abhishek Kumar has made a course on this and you can follow it. It's a really good course. अगर बहुत ही डिटेल में कवरेज करनी, शंकर IAS is decent book. And then I have also made a course on environment and ecology. Vimal Singh Rathod has also made a course on environment and ecology. Shreya Sharma will also make a course. So you can watch these courses. They are really good courses. All the acts will be covered. So Shreya bana rahi hai, so that will be latest. Vimal bana raha hai, that will be latest. So they will include all the acts, protocols, etc. And you should watch them and you should get benefit from Unacademy because it was not there in my time. Then when it comes to economy, so there are 9th to 12th NCERT. So again, if you find them difficult, so we have summarized the entire NCERT. Suraj Gupta has summarized it. तो अगर आपको NCERT पढ़ने में दिक्कत है तो आप वो कोर्स देख सकते हो, and within 2 hours. सी ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा आपको 1 साल देने के लिए, आप 1 घंटा देख के देख लेना. इफ़ यू फील इट वर्थ इट देन कंटिन्यू, अदरवाइज नो नीड. देन अगर किसी को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, सो देर आर वेबसाइट्स लाइक इन्वेस्टोपीडिया, अर्थपीडिया एक्सेट्रा. तो आप वहाँ जा कर के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं. एंड जितने भी न्यूज़ आइटम्स होते हैं, प्लस कीप अ टैब ऑन देम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इकोनॉमी में संजीव वर्मा सर अब नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, सो दैट बुक आई डोंट नो हु इज़ अपडेटिंग इट, सो आई डोंट नो. एंड इन केस ऑफ रमेश सिंह, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज it is not very relevant, it has some extra stuff which is not asked in the exam. ठीक है. सो इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स हमारी वेबसाइट पे है, पूरा डिटेल में समरी है, तो आप वो देख सकते हो एंड इट विल हेल्प यू ओनली. Then when it comes to science, all the science NCERTs from class 6 to 12th are covered on Unacademy in detailed summary. So either you can read the NCERTs or you can watch those course. For example, 6th is made by me here, 7th is made by someone else, and it is made, दोनों में है ये हिंदी में भी है कोर्स और ये इंग्लिश में भी है. 6th का भी, 7th का भी, 8th का भी, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी. Then Science Reporter magazine, if you want to read, fine. If you don't want to read, then Shoaib Fareed has summarized last 6 months Science Reporter magazine, so you can watch those courses as well if you want to. Then when it comes to current affairs, always remember that if the prelims is going to be in May 2018, then you have to start right now. So right now it's April 2017, so start right now from April 2017 to April 2018. अगर वो जून में होता है तो May 2017 से May 2018. Now one newspaper, The Hindu, is more than sufficient. Please do not read any financial newspaper or Indian Express or anything like that. Then we have Unacademy daily editorial analysis of important newspapers. Then we have the Hindu summary course. It is a must watch course and you will get a cutting edge advantage over your competitors. Then a daily MCQ course which is made by me in English. Dipanshu makes it in Hindi, तो वो भी आप देख सकते हो. Then PIB वेबसाइट, अगर किसी को ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने का शौक है तो ये देख सकते हो, और ही बहुत ज़्यादा शौक है तो राज्यसभा चैनल और AIR न्यूज़. बाय द वे ऑल दीज आर कवर्ड इन Unacademy ऑल्सो. और कोई भी एक मंथली मैगजीन, आई प्रेफर योजना, तो आप वो भी देख सकते हो एंड दे हेल्प इन द एग्ज़ाम अलॉट. फाइनली NCERTs पे मैं आता हूँ. एनीथिंग विच इज़ रेलिवेंट लाइक 6 to 10 तो पूरी रेलिवेंट होती है, तो आप पढ़ लेना. अब ऑब्वियसली गिटार और फाइन म्यूज़िक की मत पढ़ना अगर ऐसी कोई आती है तो. 11th एंड 12th में सोशल साइंस की सारी पढ़ लेना. फिजिक्स केमिस्ट्री की आप छोड़ सकते हो. बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लेना अगर टाइम हो तो. सो अभी भी मेरा मोर और लेस वही है, बट लाइक सिंस वी हैव कवर्ड ऑल दिस इन द वीडियो फॉर्मेट, सो अगर किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो Unacademy पे कोर्सेज देख सकता है. और जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा 2018 में, तब तक बेस्ट कोर्सेज जो भी होंगे इंटरनेट पे Unacademy पे होंगे. सो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. वी आर विद यू फॉर इन द प्रिपरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ऑसम डे.